जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसी मात्राएं हैं जो हमें नहीं पता होती, जैसे कि आ बड़ा, आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत। तो ये सारी मात्राएं मैंने लिख रखा है, इनका मतलब क्या होता है और इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी, जैसे कि हमने ये तो सीख लिया कि ए को आ पढ़ते हैं, ई को आई पढ़ते हैं और यू को ऊ पढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, यू को हम ऊ की जगह और भी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। हमें सिर्फ ये पता होता है कि यू को ऊ पढ़ना है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो चलिए जान लेते हैं। उससे पहले ये जो वीडियो है ये हमारी कोचिंग की है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारे कोचिंग में पढ़ें, ये जो वीडियो है इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हम जूम ऐप पे पढ़ाते हैं और ये आप अपने घर बैठ के ही क्लास में पढ़ सकते हैं, जिसमें हम आपको पहले पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाएंगे। और फीस आपको आप फ़ोन नंबर पर मैसेज कर दीजिए या फिर आप हमें कॉल कर दीजिए। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, मैं आपको नंबर बता देती हूँ। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारे पास कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, फिर आप देखिएगा आपको पढ़ना है या नहीं। कहीं पर भी अगर यू बीच में होगा तो यू को हमें आ पढ़ना होता है। जैसे कि बस हो गया, टब हो गया, सच हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो सभी में अगर यू बीच में आता है तो यू को क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। जैसे कि फन हो गया तो सब जगह यू को क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं। और यू को आ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यू है बीच में। अगर कहीं पर भी यू बीच में होता है तो यू को हम आ पढ़ते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। ओके, कब पढ़ते हैं यू को ऊ कब पढ़ते हैं? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यू को ऊ कब पढ़ते हैं? बहुत ही कम शब्दों में यू को ऊ पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बुल हो गया, फूल हो गया, पुस हो गया, पुट हो गया, पूसी हो गया। यहाँ पर हम यू को ऊ पढ़ते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यू को ऊ कब पढ़ते हैं, जब यू बीच में होता है। सॉरी, यू को ऊ कुछ ही शब्दों में पढ़ा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। इन सब वर्ड मीनिंग में यू को ऊ पढ़ रहे हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। को बड़े ऊ की मात्रा पढ़ते हैं। यू को यू और ऊ कब पढ़ते हैं, जब यू के बाद एक या दो शब्द छोड़ के ई होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यू है और यू के एक वर्ड छोड़ के ई है, तो हम यू को यहाँ पर यू पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जहाँ पर यू के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो यू को ऊ की मात्रा पढ़ा जाता है। तो वैसे तो ज्यादा यू ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग में बड़े ऊ की मात्रा पढ़ा जाता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? अब साफ आ रही है यानी मुझे बताइए और इसको लिख लीजिए, ठीक है? अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो ग्रुप में मैसेज कर देना। ओके, बता देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। देखिए, वाई को या जब पढ़ते हैं जब वाई शुरू में होता है। कहीं पर भी अगर वाई शुरू में होगा तो वाई को या पढ़ा जाता है। जैसे कि यस, तो वाई को हम या पढ़े और ई को हम एक ही मात्रा, एस को हम स पढ़े यानी कि यस। वाई को यहाँ पर या पढ़े, ई को ए पढ़े, डबल एल को ल पढ़े यानी कि याल। यानी कि कहीं पर भी अगर वाई शुरू में होता है तो वाई को या पढ़ा जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि वाई को आई और ई कब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आप वाई को ई कब पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर वाई बीच में या फिर अंत में यानी कि लास्ट में होता है तो हम वाई को ई पढ़ते हैं। जैसे कि बेबी, तो इसमें अंत में है तो हम ई पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी लास्ट में है तो हम ई पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में है। ये जैसे कि बी है ये, तो बी को बा पढ़ा, ए को ए पढ़ते हैं। अगर एक दो वर्ड छोड़ के ई होता है, सॉरी वाई होता है तो ए पढ़ा, बी को बा पढ़ा, वाई को ई पढ़ा, बेबी। उसके बाद फिर से बी को बा पढ़ा, ई को एक ही मात्रा पढ़ा और डबल एल को सिर्फ एक ही बार ला लिखते हैं। वाई को हमने ई पढ़ा यानी कि बेली। सी को हमने का पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, पी को पा पढ़ा, वाई को हमने ई पढ़ा यानी कि कॉपी। फिर सी को हमने सा पढ़ा। देखिए, अगर सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं, और अगर इनमें से नहीं होता है ई वाई आई तो हम का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई है ना, इसलिए हमने सी को सा पढ़ा, आई को हमने ई की मात्रा, टी को टा और लास्ट वाले वाई को ई पढ़ा।
यानी कि कहीं पर भी अगर बीच में या फिर लास्ट में अगर वाई होता है तो वाई को ई पढ़ा जाता है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम जानेंगे कि वाई को आई कब पढ़ते हैं। तो जल्दी से लिखिए, फिर मैं आगे आपको समझाती हूँ। ओके, अगर कोई भी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वाई को ई जब पढ़ते हैं जब वाई बीच में या फिर लास्ट में होता है। इसी तरीके से अगर वाई बीच में या फिर लास्ट में होगा तो कहीं कहीं वाई को आई भी पढ़ा जाता है। यानी कि अगर वाई बीच में या फिर लास्ट में है तो आप वाई को आई भी पढ़ सकते हैं और ई भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये पक्का नहीं है कि कहाँ पर आई पढ़ना है कहाँ पर ई पढ़ना है, लेकिन दोनों ही तरीके से पढ़ा जाता है। तो आप ये भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। ओके, कुछ जो हमने सीखे, पहला, यू को आ कब पढ़ते हैं जब यू बीच में होता है। दूसरा, यू को ऊ कब पढ़ते हैं, कुछ ऐसे गिने चुने वर्ड्स हैं जिसमें छोटे ऊ की मात्रा यू को पढ़ा जाता है। उसके बाद तीसरा था, यू को यू कब पढ़ते हैं। तो देखिए, यू के बाद अगर एक या दो वर्ड छोड़ के ई होता है तो यू को या तो यू पढ़ते हैं या फिर ऊ पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद यू के साथ अगर आर भी है तो हम इसको या तो यूअर पढ़ते हैं या ऊअर पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम यू के बाद एक बार छोड़ के ई है तो यहाँ पर बीच में आर होगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, यू को वही पढ़ना है। यानी कि या अगर हम ऊ पढ़ रहे हैं तो ऊअर हो गया, यू पढ़ रहे हैं तो यूअर हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, आप इसको देख लीजिए एक बार। उसके बाद थोड़ा वाई का इसी तरीके से लिखवा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी हमने इस क्लास में क्या क्या चीजें सीखी। क्योंकि एक साथ रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 मिनट के लिए इसको पढ़िए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक एक वर्ड मीनिंग को आपको समझ में आएगा कि किसको क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा वाई का लिख दूंगी, उसको आप पढ़ के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसको। मैंने आपको वाई का समझाया था कि वाई को या कब पढ़ते हैं। अगर वाई शुरू में होता है तो वाई को या पढ़ते हैं, जैसे कि यस। और वाई को आई कब पढ़ते हैं, जब वाई लास्ट में या फिर बीच में होता है, जैसे कि क्राई। तो आई कैसे ऐसे लिखते हैं ना। तो इसका जो आका डंडा हमने यहाँ लगाया और ई की मात्रा हमने यहाँ लिखी, यानी कि सी को हमने कहाँ पढ़ा और सी और आर के बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आर को आधा ना लिखा गया है। वैसे तो सी को आधा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें का को लिखना, यहाँ पर हमने आर को लिखा है। ओके, है ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट में या फिर बीच में वाई होता है तो बहुत सारी जगह वाई को ई भी पढ़ा जाता है। जैसे कि कॉपी में सी को हम का पढ़े, ओ को हम ओ पढ़े, पी को हम पा पढ़े और वाई को हम ई पढ़े, यानी कि को पी। ठीक है, तो आपको समझ में आ